हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास बीए फर्स्ट ईयर। हम बात कर रहे थे स्टूडेंट्स समाजशास्त्री अभिमुखन की। इसके स्टूडेंट्स समाजशास्त्रीय अभिमुखन, जिसके अंतर्गत स्टूडेंट्स हमने समाजशास्त्रीय अभिमुखन की प्रकारों का अध्ययन प्रारंभ किया था। उसके अंतर्गत अभिमुखन का पहला प्रकार जो है स्टूडेंट्स वैज्ञानिक अभिमुखन, इसका अध्ययन हम भली भांति कर चुके हैं। आज हम स्टूडेंट्स जो समाजशास्त्रीय अभिमुखन का दूसरा प्रकार है मानविकी अभिमुखन। कौन सा अभिमुखन स्टूडेंट्स? मानविकी अभिमुखन। आज हम मानविकी अभिमुखन का अध्ययन करेंगे स्टूडेंट्स। पहला प्रकार जो मैंने वैज्ञानिक अभिमुखन को बताया था आपको, उसके अंतर्गत मैंने बताया था जो वैज्ञानिक अभिमुखन होता है या जिस समाजशास्त्रीय विद्यार्थी, शोधकर्ता या अध्ययनकर्ता का वैज्ञानिक अभिमुखन किया जाता है तो उसके अंतर्गत वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। यानी वैज्ञानिक पद्धति के जितने भी जो भी चरण होते हैं उन सबका प्रयोग जो है वैज्ञानिक अभिमुखन के अंतर्गत किया जाता है। साथ ही साथ वैज्ञानिक अभिमुखन जो होता है स्टूडेंट्स, वो कैसा अध्ययन करता है? वस्तुनिष्ठ अध्ययन करता है। कैसा अध्ययन करता है? वस्तुनिष्ठ अध्ययन करता है। मैंने आपको बताया था वस्तुनिष्ठ अध्ययन, यथार्थ अध्ययन, वैश्विक अध्ययन या फिर वास्तविक अध्ययन सब समान है। चाहे आप क्या है का अध्ययन कर लीजिए, यथार्थ अध्ययन कर लीजिए, वास्तविक अध्ययन कर लीजिए, वस्तुनिष्ठ अध्ययन कर लीजिए या फिर वैश्विक अध्ययन, इन सबका एक ही अर्थ है कि जो भी अध्ययन किया जा रहा है वो वैज्ञानिक पद्धति को प्रयोग करते हुए किया जा रहा है और समाज में जो स्थिति जिस रूप में हमें दिखाई दे रही है उसका उसी रूप में अध्ययन करना क्या कहलाता है? वस्तुनिष्ठ अध्ययन कहलाता है। तो वैज्ञानिक अभिमुखन के अंतर्गत स्टूडेंट्स हमने ये किया था। वैज्ञानिक अभिमुखन क्या करता है? वस्तुनिष्ठ अध्ययन करता है। यानी समाज में जो स्थिति या परिस्थिति जिस रूप में जैसे है उसका उसी रूप में अध्ययन करने का प्रयास करता है। यानी वैज्ञानिक अभिमुखन जो व्यवस्था जिस रूप में है उसका उसी रूप में अध्ययन करता है। तो धीरे धीरे जो समाज के लोग थे, समाजवेत्ता थे या फिर विभिन्न सामाजिक विद्वान थे, उन्होंने ये धीरे धीरे सोचना प्रारंभ किया कि यदि समाज की जो यथास्थिति है, समाज का जो यथार्थ है या फिर समाज की जो वास्तविक स्थिति है, केवल उसी का अध्ययन किया जाएगा तो समाज में तो विभिन्न प्रकार की समस्याएं भी हैं। उन समस्याओं का अध्ययन और उन्हें दूर करने के उपाय बताने का कार्य कौन करेगा? तो स्टूडेंट्स धीरे धीरे जो है वैज्ञानिक अभिमुखन के विरोध स्वरूप जो है मानविकी अभिमुखन अस्तित्व में आया। मानवीय अभिमुखन जो है विशेष रूप से उस समय अस्तित्व में आया जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई, यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई। उस समय क्या हुआ? औद्योगिकरण की वजह से नगरीकरण हुआ। औद्योगिकरण और नगरीकरण की वजह से समाज में जो है विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हुई। तो उन समस्याओं का अध्ययन करने के लिए किसी ऐसे अभिमुखन की आवश्यकता थी जो कि उन समस्याओं का अध्ययन करने के साथ साथ उन्हें दूर करने के उपाय भी बतला सके। क्योंकि जो वैज्ञानिक अभिमुखन था वो तो व्यवस्था का अध्ययन करता था या फिर जो व्यवस्था के पोषक थे
यानी वैज्ञानिक अभिमुखन के विपरीत एक ऐसे अभिमुखन की आवश्यकता महसूस की जाने लगी जो कि वैश्विक अध्ययन की बजाय कैसा अध्ययन कर सके, व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन कर सके। कैसा अध्ययन कर सके स्टूडेंट्स, व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन कर सके या फिर वैयक्तिक अध्ययन कर सके, यानी उन व्यक्तियों का जो कि समाज से संबंधित है और समाज में रहते हुए उस औद्योगिकरण और वर्गीकरण की वजह से जो समाज में विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही है, उन समस्याओं का जो व्यक्ति सामना कर रहा है उनका अध्ययन कौन करेगा, उन्हें किस प्रकार की और कैसी समस्याएं जो है उनका सामना करना पड़ रहा है, तो उनके अध्ययन के लिए कैसे अभिमुखन की आवश्यकता हुई। और ये आवश्यकता जो है स्टूडेंट्स लगभग 19वीं शताब्दी के अंत में महसूस की जाने लगी। क्यों महसूस की जाने लगी? क्योंकि औद्योगिक व्यवस्था की जो नवीन परिस्थितियां थी, मैंने आपको बताया औद्योगिक व्यवस्था की वजह से नई नई परिस्थितियां उत्पन्न हुई, अनेक प्रकार की समस्याओं का जन्म हुआ और उन समस्याओं के जन्म के साथ ही जो समाजशास्त्र का रूप था वो समाजशास्त्र का रूप परिवर्तित हुआ और धीरे धीरे जहां अमेरिकन समाजशास्त्र में वस्तुनिष्ठ अध्ययन को महत्व दिया जाता था, धीरे धीरे स्टूडेंट्स वस्तुनिष्ठ अध्ययन की बजाय जो व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन है या फिर जो वैयक्तिक अध्ययन है उस अध्ययन को प्रधानता दी जाने लगी। क्यों? क्योंकि समाज का एक हिस्सा जो है वो कौन है? व्यक्ति है। तो यदि उस व्यक्ति का उसकी समस्याओं का ही अध्ययन नहीं किया जाएगा तो फिर समाजशास्त्र जो है अपने उद्देश्य में पूरा नहीं हो सकता। इसीलिए एक ऐसे अभिमुखन की आवश्यकता हुई जो कि वैयक्तिक दृष्टि से मानव का अध्ययन कर सके, मानव की इच्छा, उद्देश्य और उसकी भावना और उसकी बुद्धि को समझ सके और उसकी बुद्धि के अनुसार जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं समाज की उनको समझ सके। तो धीरे धीरे जैसे ही समाजशास्त्रियों का ध्यान जो है व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन या फिर समाज में पाई जाने वाली जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं उनकी ओर आकर्षित होना शुरू हुआ, तो धीरे धीरे स्टूडेंट्स जो मानविकी अभिमुखन है वो मानविकी अभिमुखन जो है अस्तित्व में आया। मानविकी अभिमुखन जो है समाजशास्त्र के अंतर्गत उन उपागमों की ओर संकेत करता है जो इसमें रहने वाले लोगों के दृष्टिकोण से समझ सके, यानी वास्तव में इस चीज को जान सके कि यदि कोई व्यक्ति उस समाज में रह रहा है तो वह उसी हिसाब से उन समस्याओं का अध्ययन कर सके कि वास्तव में जो मनुष्य है वो ऐसे समाज में, औद्योगिक समाज में रहते हुए किस प्रकार की समस्याओं का अध्ययन कर रहा है, यानी उस व्यक्ति के दृष्टिकोण से अध्ययन करने वाले एक अभिमुखन की आवश्यकता हुई। तो ये अस्तित्व में आया स्टूडेंट्स मानविकी अभिमुखन। तो वास्तव में मानविकी अभिमुखन ने क्या किया स्टूडेंट्स? उन वर्गों, उन व्यक्तियों एवं समूहों के अध्ययन पर जोर दिया जो काफी समय से उपेक्षित रहे थे तथा जिन्हें व्यवस्था का कोई संरक्षण नहीं मिला था, जिन्हें लगातार लोग जो है उपेक्षित दृष्टि से देख रहे थे, उनका अध्ययन कोई नहीं कर सकता। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक या फिर मुख्य रूप से मैं आपको बताऊं औद्योगिकरण और नगरीकरण की वजह से जो श्रमिक वर्ग था, जो मजदूर वर्ग था, उसकी दशाओं का अध्ययन करने वाला कोई ऐसा अभिमुखन नहीं था, ऐसा कोई दृष्टिकोण नहीं था, ऐसा कोई परिप्रेक्ष्य नहीं था जो कि मनुष्य का उसी के दृष्टिकोण से अध्ययन कर सके। तो धीरे धीरे मानविकी अभिमुखन जो है अस्तित्व में आया और ये अभिमुखन जो है स्टूडेंट्स वस्तुपरक अध्ययन की बजाय या फिर वस्तुनिष्ठ अध्ययन की बजाय कैसा अध्ययन करता है? वैयक्तिक अध्ययन करता है या फिर व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन करता है। व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन का सीधा साधा और सिंपल अर्थ है
जहाँ वस्तुपरक या वस्तुनिष्ठ अध्ययन का अर्थ है कि जो समस्या जिस रूप में है उसका उसी रूप में अध्ययन करना, यानी क्या है का अध्ययन करना। किंतु ये व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन जो है वो क्या है, व्यक्ति की दृष्टिकोण से हर चीज को समझने की कोशिश करता है। तो धीरे धीरे मानवीय की अभिमुखन आया, जिसने वो उपेक्षित रहे लोग जो उनका अध्ययन प्रारंभ किया और उन्हें उनके दृष्टिकोण से अध्ययन करना प्रारंभ किया। तो इस तरह से जो मानवीय की अभिमुखन है, मानवीय की अभिमुखन के अंतर्गत जो विज्ञानों में प्रयुक्त पद्धतियां, आंकड़ों के गणनात्मक पक्ष तथा वस्तुपरकता को, सामाजिक यथार्थ को ठीक से समझने में क्या मानता है, बाधक मानता था। किसको? वैज्ञानिक अभिमुखन को। यानी जो व्यक्ति है उसकी जो समस्या है उसको वास्तव में कौन समझ सकता है? जो मानवीय की अभिमुखन का उपयोग करता है, या फिर जो व्यक्ति उस मानव समाज में रहने वाले व्यक्ति के दृष्टिकोण से समझ सकता है। तो इसके अंतर्गत मानवीय की अभिमुखन के अंतर्गत जो वैज्ञानिक पद्धति है या वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा जो अध्ययन किया जाता है, उन सब का विरोध कौन करता है? मानवीय की अभिमुखन करता है। साथ ही साथ स्टूडेंट्स देखिए, मानवीय की अभिमुखन क्या कहता है? मानवीय की अभिमुखन कहता है कि जो जड़ पदार्थों का अध्ययन करता है, यानी जो जड़ है उसका तो हम उसी रूप में अध्ययन कर सकते हैं। यानी जड़ का मतलब जो स्थिर है, स्थिरता का हम उसी रूप में अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन जो चीज परिवर्तित होती रहती है लगातार, जिसमें लगातार परिवर्तन आता रहता है, उस परिवर्तन का अध्ययन जो है वैज्ञानिक अभिमुखन के द्वारा नहीं किया जा सकता है। उसका अध्ययन करने के लिए किसी ऐसे अभिमुखन या ऐसे दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है जो कि मनुष्य के दृष्टिकोण, मनुष्य के व्यवहार, मनुष्य की जो गतिविधियां हैं उनके आधार पर अध्ययन कर सके। तो इसीलिए क्योंकि मनुष्य जो है या मानव समाज में जो विभिन्न गतिविधियां हैं या फिर मानव समाज की जो विभिन्न घटनाएं हैं वो स्थिर नहीं है, जड़ पदार्थ भी नहीं है कि उनको जिस रूप में देखा उसका उसी रूप में अध्ययन कर लिया। वो क्या होती रहती है? लगातार परिवर्तित होती रहती है, गतिशील होती रहती है। तो इन परिवर्तित और गतिशील जो चीजें हैं, घटनाएं जो है, प्रक्रियाएं हैं, उनका अध्ययन करने के लिए ही स्टूडेंट्स मानवीय की अभिमुखन अस्तित्व में आया, जो कि मनुष्य की भावनाओं, उसके विचारों आदि का घटनाओं पर पड़ने वाले प्रभावों के रूप में अध्ययन कर सके। साथ ही साथ मानवीय की अभिमुखन जो है वो व्यक्ति को व्यक्ति के दृष्टिकोण से समझने की कोशिश तो करता ही है, साथ ही साथ जो दिन प्रतिदिन की जो घटनाएं घटित होती है उन सब का अध्ययन करने का प्रयास भी कौन करता है? स्टूडेंट्स मानवीय की अभिमुखन करता है। साथ ही साथ इस मानव समाज में जो वर्ग शोषित रहे हैं, जो वर्ग उपेक्षित रहे हैं, उन सभी का अध्ययन मानवीय दृष्टिकोण से करने का कार्य जो है स्टूडेंट्स मानवीय की अभिमुखन के द्वारा ही किया जाता है। तो इस प्रकार से वैज्ञानिक अभिमुखन जहाँ जिस रूप में यथार्थ रूप में अध्ययन कर रहा है, वहाँ जो मानवीय की अभिमुखन है वो व्यक्ति के दृष्टिकोण से ही अध्ययन करने का प्रयास करता है। यानी वे व्यवस्था के जो पोषक हैं उन पोषकों का अध्ययन नहीं करके व्यवस्था में जो परिवर्तन लाने वाले कारक हैं उन सब का अध्ययन करने का प्रयास जो है मानवीय की अभिमुखन करता है। स्टूडेंट्स मानवीय की अभिमुखन की कुछ विशेषताओं की बिंदु है, उसके आधार पर आप मानवीय की अभिमुखन को और अच्छे से समझ पाएंगे। पहली विशेषता यदि हम बताते हैं स्टूडेंट्स, तो मानवीय की अभिमुखन जो है वो प्रत्यक्षवाद, वस्तुनिष्ठता,
प्रत्यक्षवाद, वस्तुनिष्ठता, वैज्ञानिकता इत्यादि का क्या करता है? विरोध करता है। कौन? मानविकी अभिमुखन। मानविकी अभिमुखन वैज्ञानिकवाद, प्रत्यक्षवाद, आंकड़ों के गणनात्मक पक्ष आदि पर अधिक जोर नहीं देकर व्यक्ति के दृष्टिकोण से ही समझने में सहायता प्रदान करता है। यानी यूँ कह लीजिए सीधा सादा सा जो वैज्ञानिक पद्धति है, उस वैज्ञानिक पद्धति के विरुद्ध है, क्योंकि वैज्ञानिक पद्धति जो है वो व्यवस्था की पोषक है। इसकी बजाय जो मानविकी अभिमुखन है वो क्या करता है? व्यक्ति को व्यक्ति की दृष्टिकोण से ही समझने का प्रयास करता है। दूसरी विशेषता की ये जो मानविकी अभिमुखन है वो सामाजिक यथार्थ को समझने के लिए वस्तुनिष्ठ अध्ययन की बजाय व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन करता है। पहले स्टूडेंट्स आपको बताया था, जब डेफिनेशन बताई थी मैंने मानविकी अभिमुखन की, तो उसके अंतर्गत भी आपको बताया था ये सामाजिक यथार्थ को समझने के लिए वस्तुनिष्ठ अध्ययन नहीं करेगा कि क्या है करते, क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, इससे संबंधित अध्ययन करने का प्रयास या व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन करने का जो प्रयास है वो कौन करता है? मानविकी अभिमुखन करता है। साथ ही साथ एक चीज और कहता है स्टूडेंट्स मानविकी अभिमुखन, जैसे मैंने आपको बताया कोई भी यदि अभिमुखन है, परिप्रेक्ष्य है या दृष्टिकोण जो है वो यदि जड़ पदार्थों का अध्ययन करता है तो वो जड़ पदार्थ तो स्थिर होते हैं, किंतु मानविकी अभिमुखन जो कहता है कि सामाजिक यथार्थ जो है वो स्थिर नहीं है। तो जो चीज स्थिर है यानी जो चीज स्थिर है उसका तो वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा वस्तुनिष्ठ अध्ययन किया जा सकता है, लेकिन जो स्थिर नहीं है यानी सामाजिक यथार्थ जो है वो स्थिर नहीं है। सामाजिक यथार्थ जो है बदलता रहता है, उसे निर्मित कर सकते हैं, पुनर्निर्मित कर सकते हैं। तो इस कार्य को वैज्ञानिक अभिमुखन जो है नहीं कर सकता। इसकी बजाय जो मानविकी अभिमुखन है वो आसानी से कर सकता है, क्योंकि वह व्यक्तिनिष्ठ दृष्टिकोण से अध्ययन करने का प्रयास करता है। इसलिए सामाजिक यथार्थ एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है और उसको समझने के लिए किसी मानविकी दृष्टिकोण या मानविकी अभिमुखन की ही आवश्यकता होती है। नेक्स्ट मैंने बताया मानविकी अभिमुखन जो है शोषित वर्ग, उपेक्षित वर्ग इत्यादि का अध्ययन करने का प्रयास करता है। यानी समाज में एक ऐसा वर्ग या फिर एक ऐसा तबका रहा है, या फिर इसमें स्त्रियों या महिलाओं को भी सम्मिलित कर लीजिए, हमेशा से उपेक्षित रही है, चाहे शिक्षा के रूप में हो चाहे अन्य कार्यों के रूप में, हमेशा जो है उपेक्षापूर्ण व्यवहार जो है किया जाता रहा है। तो मानविकी अभिमुखन जो है इन सभी उपेक्षित वर्गों, शोषित वर्गों और महिला आदि के अध्ययन पर जोर देकर समाजशास्त्री ज्ञान के सही उपयोग की महत्ता को दर्शाने का प्रयास करता है। साथ ही साथ ये जो अभिमुखन है उसके अंतर्गत जो स्टूडेंट्स पूर्वाग्रह हैं और पूर्व मान्यताएं हैं, पूर्व भावना, पूर्व रुचि, मान्यताएं, पूर्वाग्रह
इत्यादि को नहीं मानकर उनसे मुक्त होकर सामाजिक यथार्थ का निष्पक्षता के साथ अध्ययन करने का पूर्णतया प्रयास करता है। यानी ये नहीं कि मानविकी अभिमुखन है, मनुष्य के दृष्टिकोण से, मानव समाज के दृष्टिकोण से यदि वह अध्ययन कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि उसकी जो भावनाएं हैं, रुचियां हैं या उसकी जो पूर्वग्रह है वह उनको उसमें सम्मिलित करे, बल्कि पूर्व भावना, पूर्व रुचि, पूर्व मान्यताओं और पूर्वाग्रहों से बिल्कुल विमुक्त होकर निष्पक्ष रूप से अध्ययन करने का प्रयास करता है। साथ ही साथ ये व्यक्ति के अध्ययन पर बल देता है। मैंने आपको बताया, ऊपर भी आपको बताया, उपेक्षित वर्ग। उपेक्षित वर्ग के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति आते हैं जो उपेक्षापूर्ण रहे हैं, यानी केवल समाज को ही महत्वपूर्ण नहीं मानकर वह किसको महत्वपूर्ण मानता है, व्यक्ति को महत्वपूर्ण मानता है। साथ ही साथ स्टूडेंट्स जो मानविकी अभिमुखन है वो स्वयं जो व्यवस्था है और व्यवस्था के जो पोषक हैं, व्यवस्था एवं व्यवस्था के जो पोषक हैं उनका अध्ययन नहीं करता है, बल्कि उसके विपरीत दृष्टिकोण अपनाकर व्यक्ति का वैयक्तिक अध्ययन करने का प्रयास करता है। अंतिम और महत्वपूर्ण जो विशेषता आती है स्टूडेंट्स, मानविकी अभिमुखन के अंतर्गत अध्ययन हेतु ऐसी पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है जो कि वास्तविकता के अधिक निकट होती है। यानी ऐसी पद्धति का उपयोग जो कि वास्तविकता को सही रूप में, सही तरीके से समझ सकती है। जैसे आप किसी की डायरियाँ ले लीजिए, पत्र ले लीजिए, या फिर विभिन्न प्रकार की जो आत्मकथाएं लिखी जाती हैं उन आत्मकथाओं को ले लीजिए। ये सारी चीजें जो होती हैं वो क्या होती है, वास्तविकता के अधिक निकट होती है। अब आप जैसे सहभागी का अवलोकन है उसको ले लीजिए। सहभागी का अवलोकन में क्या किया जाएगा, साथ रहकर अध्ययन किया जाएगा। तो यदि व्यक्ति साथ रहकर अध्ययन करता, शोध करता है, जब वो समाजशास्त्री विद्यार्थी है वो साथ रहकर अध्ययन करता है, सहभागी अवलोकन करता है, तो देखिए वो चीज वास्तविकता के निकट होगी, यानी वो वास्तविक चीज को जान पाएगा। या फिर किसी के पत्र हैं, जीवनियां हैं, आत्मकथाएं हैं, ये सारी चीजें जो हैं व्यक्ति को वास्तविकता के अधिक निकट लाने का प्रयास करती है। तो मानविकी अभिमुखन जो है प्रत्यक्ष रूप से शोषित और उपेक्षित वर्ग का अध्ययन तो करता ही है, साथ ही साथ वह ऐसी पद्धतियों का उपयोग करता है जो कि वास्तविकता के अधिक निकट हो। तो इस रूप में मानविकी अभिमुखन क्या हुआ, जो कि व्यक्ति के दृष्टिकोण से अध्ययन करता